बीजेपी के ने यहाँ ये हाल कर दिया। आप आ रहे होंगे, आपने रोडों का भी हाल देखा होगा कि कितना बुरा रोडों का हाल है। जब हल्की सी बारिश आ जाती है तो इतना पानी हो जाता है, इतना जल भरा हो जाता है, गोडे गोडे सबके घरों के अंदर पानी भर जाता है। बिल्कुल फेलियर, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही है। ये सरकार का षड्यंत्र है। उन्होंने षड्यंत्र इसलिए है कि बीजेपी के मंत्री का बेटा विपक्ष को, जो अगर आवाज उठाने का कोई काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उस पर ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, उसके रास्ते बंद कर रहे हैं, उसे उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी तानाशाही कर रहे हैं योगी जी। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर अड्डा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा साहिबाबाद में आ चुके हैं। यहाँ पे आए लोगों से बात कर रहे थे, तभी यहाँ पे देखे कि कौन कौन प्रत्याशी उठ रहे हैं, तो एक प्रत्याशी कांग्रेस के भी यहाँ पे शामिल हैं। हमारे साथ बैठे हैं जिनका नाम है मांगेराम त्यागी जी, और ये साहिबाबाद से कांग्रेस के लिए प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार हैं। ये क्यों उठ रहे हैं, सवाल क्या होंगे और विधायक बनने के बाद ये क्या करेंगे, हमारे ये पहला सवाल होगा। और भी जो सवाल है जो इस समय करंट मुद्दा चल रहा है, जैसे लखीमपुर खीरी हो गया या उत्तर प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार, गुंडा राज, राजनीति, उस सब पे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं मांगेराम त्यागी, कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष। साहिबाबाद मेरी विधानसभा पड़ती है और मैं अपनी साहिबाबाद विधानसभा से मैं प्रत्याशी के उसमें मैंने दाखिल किया है। अब देखो क्या है उनका मंशा, वे किसको टिकट देते हैं, उसी के हिसाब से मैं कार्य करूँगा। हाँ, मतलब हम दाखिल किया है, अगर मिल जाता है तो ठीक है। अगर आप विधायक बनते हैं तो साहिबाबाद में क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे जो आपकी पहली जो आपको दिखती हो कि हाँ ये मुद्दा, इस पे काम होना चाहिए साहिबाबाद में? देखो, सबसे पहले मुद्दा तो ये है, मैंने जो देखा है यहाँ पे हमारी ये नंदग्राम जगह पड़ती है, साहिबाबाद की हिंडन से उल्ली तरफ पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो कोई भी शिक्षा का यहाँ पे कोई भी स्कूल अच्छे नहीं है। और जो बेरोजगारी का मामला, पीछे कोरोना काल 2 साल हो गए, 2 साल से लोग बाग इतने परेशान हुए हैं कि उन पे फीस देनी भी उनकी नामुमकिन हो गई है। सबकी नौकरियां छूट गई थी, बेरोजगारी इतनी आ गई। तो सरकार को जो सोचना चाहिए वो शिक्षा के उसमें भी सोचना चाहिए कि उनकी शिक्षाएं कुछ फ्री करें। बिजली के बिल जो कम करने चाहिए थे सरकार को बेरोजगारी के उसमें, उन्होंने और बिजली के बिल भी बढ़ाए। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी, अगर मुझे अवसर मिला, कि सबसे पहले तो जो से यहाँ नाली, रोड, पानी की समस्या और बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। समस्या यहाँ बहुत काफ़ी हैं। और मैं मानता हूँ यहाँ पर अब से क्या 20, 25, 30 साल से यहाँ लेके पार्षद से विधानसभा, मेयर, लोकसभा का भी यहाँ अब तक बीजेपी के ही रहते आए हैं। लेकिन बीजेपी के ने यहाँ ये हाल कर दिया। आप आ रहे होंगे, आपने रोडों का भी हाल देखा होगा कि कितना बुरा रोडों का हाल है। जब हल्की सी बारिश आ जाती है तो इतना पानी हो जाता है, इतना जल भरा हो जाता है, गोडे गोडे सबके घरों के अंदर पानी भर जाता है। ये बीच वाला इंटरलॉक कोई भी जो मेन रोड है, ये मेन रोड पे भी इंटरलॉक लगा रखी है। और ये काम और कर रहे हैं, ये इंटरलॉक टेल अगर कोई सा कहीं खराब हो गया तो उसकी रिप्लेस करके वहीं थोड़ी सी उसकी बस वहीं इंटरलॉक टेल लगाएंगे। ये नहीं है कि बहुत मतलब सारी रोड खराब है तो पूरी की पूरी बदलवा दे, पूरी पूरी सड़क डलवा दे, नहीं। बस जहाँ 4 ईंट खराब हुई है या वही है तो वहीं रिप्लेस करा देते, ऊपर नीचे हो जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खूब आवाज उठा चुके हैं, जनता आवाज उठा सकी है, लेकिन इन पे कोई भी इनके कान पे जू नहीं चल रही है। इस समय साहिबाबाद विधानसभा है, गाजियाबाद जिला है। आपने 5 विधानसभा है पूरे गाजियाबाद में, साहिबाबाद, लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर और खुद गाजियाबाद, लेकिन साहिबाबाद को क्यों चुना आप? मैंने साहिबाबाद को इसलिए चुना कि साहिबाबाद सबसे पहले तो मेरी यहाँ जन्मस्थली, मेरी साहिबाबाद में ही मैं रहने वाला हूँ, साहिबाबाद विधानसभा का ही। और
दूसरा कारण ये बनता कुछ ना कुछ समीकरण होने चाहिए। मैं लोनी से लड़ने लगूं तो लोनी में मेरा कोई समीकरण नहीं बन रहा, क्योंकि अपने जाति के उससे भी, अपने समाज, जाति समाज के उससे भी कुछ उछलना चाहिए। हमारे यहाँ, मैं त्यागी समाज से आता हूँ, त्यागी समाज के मेरे इसमें साहिबाबाद विधानसभा में 1.5 लाख वोट हैं। तो अगर आप यहाँ बीजेपी के और सपा के और तीसरा भी शायद बसपा से भी कोई ब्राह्मण, 3 मतलब खड़े हैं, तो बीजेपी के जो त्यागी समाज के 90% वोट बीजेपी का माना जा रहा है और है। तो मैं अपने समाज को, अगर मैं समाज का एक इतना फैक्टर चलता है, अगर मुझे यहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाता है तो शायद जो हमें बीजेपी को हराना है, जो कांग्रेस की और अन्य जो विपक्ष है, तो उनका टारगेट सिर्फ एक बीजेपी से रहता है। हम बीजेपी का वोट कम कैसे करें या वोट बैंक को कैसे हटाएं। जो हमारा समाज है, समाज का भी वो चलता है। मैं समाज का, मैं इतना वो हूँ, समाज को हम जरूर मूव कर लेंगे। और जो हमारा 1-1.5 लाख जो परमानेंटली बीजेपी पे वोट है, उसे शायद मैं अपने तरफ को कर लूंगा। तो इसलिए मैंने साहिबाबाद विधानसभा चुनी। अच्छा, ठीक सर। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही घटनाएं, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। अभी लखीमपुर खीरी की जो घटना है किसान आंदोलन से, लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा कि पीछे से एक थार गाड़ी आती है और कई किसानों को रौंद कर चली जाती है। लखीमपुर खीरी में यह घटना हुई है, यह मैं मान रहा हूं सरकार की बिल्कुल फेलियर, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही है। यह सरकार का षड्यंत्र है। उन्होंने षड्यंत्र इसलिए है कि बीजेपी के मंत्री का बेटा जो निर्दोष, जो अपने कार्यक्रम को करके आ रहे थे, उनके पीछे से एक वीडियो देखा होगा, सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा है। वे तो मना कर रहे थे कि उसमें उनका बेटा है ही नहीं, वहां बाहर था, लेकिन वो वीडियो मिल गया। वीडियो में मंत्री का साफ साफ दिखाई दे रहा, मंत्री का बेटा उस गाड़ी से उतरता हुआ दिखाई दे रहा, भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने पीछे से आकर किसानों पर, निर्दोष किसानों पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है पीछे से। और विपक्ष को जो अगर आवाज उठाने का कोई काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उस पर ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, उसके रास्ते बंद कर रहे हैं, उसे उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी तानाशाही कर रहे हैं योगी जी। अगर हमारी प्रियंका गांधी जी तुरंत के तुरंत वहां लखीमपुर खीरी में जाने का निर्णय लेती हैं, जाती हैं, तो उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है कि नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे कि 144 लगा दी, गैल 144 लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 144 अगर धारा लगी हुई है तो 4 आदमी का भी वो है, हम 4 आदमी नहीं, हम 2 आदमी चले जाएंगे, लेकिन मैं उनके घर पे जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जाने दिया। 4 दिन उन्हें जेल में बंद कर दिया गया वहां पर जो है। ये इससे बड़ी और क्या दुखदाई वाली बात होएगी। अगर कोई जनता सबके लिए होती है, जनता चुनती है, जनता ने योगी जी को चुना है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, जब इतना बड़ा अत्याचार हो तो उन्हें भी जाने से रोका गया। कोई तो उनमें से तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन औरों को भी, विपक्ष वालों को भी वहां नहीं जाने दे रहे। ठीक सर। महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, गरीबों का आमदनी तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। गैस इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, रोजगार के भी अवसर खत्म होते नजर दिख रहे हैं, सब चीज प्राइवेटाइजेशन पे यह सरकार उन मुद्दों पर तो बात ही करना नहीं चाहती है किसी भी कीमत पर। ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर लेंगे, लेकिन ये आज तक मोदी जी या योगी जी, कोई सा इनका बीजेपी का कार्यकर्ता किसी पर बोला हो कि हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, उनका तो कोई ये मुद्दा ही नहीं है। आज इतनी बेरोजगारी हुई है, नौकरियां इतनी छुट्टी हैं, जो इन्होंने पहले इतने बड़े बड़े वादे करके ये आए थे कि अच्छे दिन आएंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल और 15-15 लाख रुपए आएंगे। इतने बड़े बड़े वादे लेके आए, इन्होंने क्या काम किया, प्रलोभन देकर के जनता का मूड डाइवर्ट किया। और आज जनता इतनी दुखी होगी, जनता के इतने झूठे आदमी हैं, इनसे बड़ा आज तक इतिहास में लिखा जाएगा इनका नाम, कि ये सबसे बड़े झूठे। जो प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री का क्या काम होता, झूठ बोलने का काम होता। जब प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, अरे क्यों बोल रहे हैं झूठ? तुम झूठ बोल करके, ये जनता को प्रलोभन दे करके, जनता को बहका करके, लेकिन आज जनता जान भी चुकी है, इन्हें पहचान चुकी है। अब जो होगा ये ऐसा काम करेंगे, जनता इन्हें अब सबक सिखाने का काम करेगी। आ तो जाओ। ठीक है सर। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो कांग्रेस का क्या विचार होगा, क्या काम करेगी? कांग्रेस
सभी ना तो जाति धर्म की कोई राजनीति करती है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है और वो सभी धर्मों को, जातियों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी हो, उसको सबको भाईचारा बना करके रखती है, सबके साथ चलती है, सबकी बात मानती है। लेकिन ये सिर्फ ये क्या काम करते हैं, ये जाति धर्म की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करा करके ये इस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं। हमारा कोई भी कांग्रेस का जो है, कांग्रेस की जो अब रहेगी, जो सत्ता में पहले भी, आज किसानों का कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, साल भर से किसान वहां पर बैठे हैं। क्या इनको पता नहीं है, जो अन्नदाता है, सबको रोटी दे रहा है किसान, क्या ये क्या चीज करके वो कर लेंगे जो है, क्या अन्न जो कोई सा भी, कोई कितना बड़ा भी इंडस्ट्री हो, खाएगा तो रोटी ही। किसान के बिना क्या हो सकता है। आज किसान इतना परेशान है, जिसके द्वारा 50-50 बीघा जमीन भी है, वो भी इतना दुखी है, उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सर ये बताइए, ये कुछ लोग हैं जो किसान हैं, आप मानते हैं कि वो लोग किसान हैं, मानते हैं जो बॉर्डर पे बैठे किसान हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि वो पार्टी के लोग हैं, विपक्ष पार्टी के लोग हैं, पैसे देकर बैठाए गए हैं। भैया ऐसे कैसे, किसको समय है? ये तो जन क्या क्या बोल रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं। लेकिन जो इतना किसान बैठा हुआ है, इतना किसान अड़ा हुआ है, वो अन्नदाता है। और अन्नदाता जो कहते हैं वहां गाजर का हलवा बन रहा है, या वहां रसगुल्ले बन रहे हैं, या वहां कोई चीज वैसी बन रही है, वो क्यों नहीं बनेगी? किसान का कुछ नहीं है, वो किसान से ही पैदा होकर तक ऐसे सब चीज आ रही हैं। किसान ही तो पैदा कर रहा उन्होंने, किसान क्यों नहीं खा सकता, क्यों नहीं कर सकता? जो है वो जो बैठा हुआ है वो किसान है। ये सब झूठा षड्यंत्र करते हैं। ठीक सर, उत्तर प्रदेश में अब 2-3 पार्टियां और दिखेंगी, जैसे अवैसी की पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, और एक आजाद रावण की पार्टी हो गई। ये ओबीसी की तो पार्टी वो है, इनकी ही बी टीम है। वो जो बीजेपी की वो बी टीम है, वो ओबीसी की कुछ नहीं है। वही उसे पैसे से फंडिंग करते हैं और वो उनके लिए ही खड़ा होता है, जिससे कि उनकी जाति का ध्रुवीकरण हो, और वो जो बीजेपी की जो है उनके आपस में कट जाए, ये कांग्रेस पे मुमडन नहीं जाए, वो उन्हीं का ही है आदमी। आम आदमी पार्टी भी तो उत्तर प्रदेश में अपना वो दिखा रही है कि हम भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव। लड़ने का देखो, किसी को भी अपना अपना वो है, हक है, लेकिन सभी ने देख लिया है। दिल्ली में भी तुमने देखा है, जो शीला दीक्षित कांग्रेस के समय पे जो दिल्ली में विकास हो गए, वो शायद अब तुम देख रहे हो नहीं है। जो कितनी बुरी हालत है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, फ्री इलाज करेंगे। जो अब तक कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी जब पीछे और जो लाई थी 6,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का जो लेकर आई थी, और जहां सरकारें उनकी आई वहां वे दे रहे हैं। ऐसा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। और हमने पीछे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बिजली के बिल माफ, कई हजार करोड़ रुपए जो आया कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत बिजली के बिल माफ करेंगे। तुरंत के तुरंत सरकार बनने के 8 घंटे बाद ही सारे बिजली के बिल माफ किए। एक सर सवाल हमेशा, ये देश युवाओं का देश है, लेकिन रोजगार शिक्षा पे बात नहीं होता इस देश में। आज युवा बिल्कुल, ये इनका तो सोच ये है मोदी जी की कि युवा अगर पकोड़े तल रहा है या कोई ठेली लगा रहा है तो वे उसे भी रोजगार मान रहे हैं, रोजगारी में दे रहे हैं। लेकिन आज युवा हमारा MBA किए हुआ, PhD किए हुआ, कोई रोजगार उसे नहीं मिल रहा है। आज इतना परेशान है। जो इन्होंने 2 करोड़ का वादा किया है, इन्होंने 2 करोड़ नहीं, इन्होंने 40-50 लाख हर साल, और जो नौकरी पे लगे हुए थे उन्हें हटाने का काम किया है। इन्होंने कोई युवा को रोजगार नहीं दे रहे। युवा आज सड़कों पे है। आपने देखा होगा पीछे लाठी भी इन्होंने बजवाई युवा पे जो है। युवा अब के इन्हें आने वाले समय में सबक सिखाएगा और बताएगा। जो इन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के, युवा के दिल में है सब। युवा बहुत परेशान है। अच्छा ठीक सर, कल की ही घटना है, प्रियंका गांधी झाड़ू लगा रही थी। प्रियंका गांधी जी, योगी जी को देखो, योगी जी ने अपने उस पे एक ट्वीट पर वो करा है कि जो प्रियंका जी झाड़ू लगा रही थी, क्या झाड़ू लगाना कोई ऐसा अपराध हो गया? योगी जी ने बोला है कि इनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे झाड़ू लगाने, ये झाड़ू ही लगाएंगे।
झाड़ू लगाना क्या अपराध हो गया है? तो मोदी जी भी लगाते थे, योगी जी भी योगी जी वे अपने आप तो वहाँ का वो देते हैं मॉडल कि साफ सफाई का स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन कोई और करे तो उसे मतलब वो करते हैं कि कोई सफाई ना करे जो है। अरे ये तो एक मैं मानता हूं कि एक जाति बिरादरी को जो सफाई करते हैं उनको एक गाली दी है उन्होंने, और उन्हें अभी आने वाले समय बताएंगे। हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सब ने सारे मंदिरों में सब ने झाड़ू लगाने का काम किया है और झाड़ू लगाएंगे। हम कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं भी झाड़ू लगाऊंगा। अगर हमारी प्रियंका जी हमारी नेता झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाना कोई अपराध कोई गुनाह नहीं है। जो भी साफ सफाई होंगे सब महिला को गाली दी है उन्होंने, जो उन कह रहे हैं कि ये झाड़ू लगाने की झाड़ू लगाने का ही काम करेंगी। तो झाड़ू लगाना हर घर में महिलाएं, बच्चे और स्वयं आदमी भी, हम भी झाड़ू लगा दें तो क्या दिक्कत है? साफ सफाई में क्या दिक्कत है? कि जो साफ सफाई नहीं होनी चाहिए क्या? जो है साफ सफाई रहेगी। स्वच्छ भारत अभियान जो गांधी जी ने सपना देखा था, ये उसे बदल के ले गए। लेकिन ये कांग्रेस की सोच थी स्वच्छ भारत अभियान का जो है, ये सिर्फ डबिंग करते हैं, दूसरे का वो करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही स्वच्छ अभियान का वो करेगी। हमने सर से बात किया, उन्होंने बताया कि कैसे वो साहिबाबाद के लिए विकास के लिए काम करेंगे अगर इनको टिकट मिलता है तो। और भी जो वैचारिक मुद्दे थे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति घटित हो रहा है। एक मिनट और अगर मुझे मौका मिला तो मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि मेरी साहिबाबाद विधानसभा में हमारे राजनगर एक्सटेंशन से लेकर बॉर्डर तक आ रहा है, वहां पर कितने विधायक पहले रह चुके हैं, सुनील शर्मा भी, अमरपाल शर्मा भी। आज भी जाकर के देख लो, वहां पे जितनी बड़ी पानी की समस्या, आज तक उन पे पानी की समस्या सही नहीं हुई। नाले और पानी का जो पानी आ रहा है, स्वच्छ पानी जो है, उनको पानी की पीने की भी इतनी किल्लत है, स्वच्छ पानी पीने की भी उनको वो नहीं है, पानी भी नहीं मिल पा रहा है उन्हें। पानी जल भराव इतना हो जाता है, न नाली न सड़कें। और मैं ये वादा करता हूं, अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, सबको स्वच्छ पानी मिलेगा, खोड़ा के उसमें भी। और हर जगह जहां नाली खरंजे ये नहीं सही है, सबसे पहले यही रहेगा। और शिक्षा का भी, अगर जो बच्चे को आज बेरोजगारी के कारण नहीं फीस दे पा रहे हैं, तो मैं इतना बता रहा हूं आपको कि उनकी शिक्षा फ्री होगी, शिक्षा फ्री करवाने का हम काम करेंगे। जो स्वास्थ्य की वो रहेगी, जो है स्वास्थ्य की, आपने देखा होगा कोरोना काल में कितना बुरा हाल हुआ है स्वास्थ्य के उसमें भी, जो अस्पताल हैं, अगर उनको किसी को दिक्कत परेशानी, चेकअप, कोई चेकअप कराने के भी, एक चेकअप कराने के भी हजार रुपए ले लेते हैं। हम उनको, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में हमारी यहाँ आई तो उनके चेकअप भी फ्री कराने में काम करेगी। जितने भी कोई चेकअप करे, जैसे दिल्ली में हो रहा है, हम यहाँ ये काम करके उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे कि सारे चेकअप फ्री होंगे। और बिजली के बिल जो आज रेट इतने बढ़ाए जा रहे हैं, जो ट्वेलों के बिल थे वे 1000 रुपए महीना पहले आते थे, आज मीटर लगा दिए गए हैं। किसान इतना परेशान है, किसी कीमत पे भी बिल नहीं दे सकता। जिस पे 10-5 बीघे जमीन है, अगर मीटर जो लगवाने का काम कर रहे हैं, लग रहे हैं मीटर, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में किसान के बस की नहीं है। अगर मीटर चला करके और अपने खेती बाड़ी भरे, अगर बिल दे दे, नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। जो है हम वो काम करेंगे, मीटर भी हटवाने का काम करेंगे। और 1000 रुपये महीना या 2000 रुपये महीना जो परमानेंटली बिल आता था, वही लाने का काम करेंगे। इन्होंने जो इनके मुद्दे थे, जो इनको सही लगे, उन्होंने बताया। अगर ये इनको प्रत्याशी बनने का मौका मिला और ये जीतते हैं तो ये इनके मुद्दों पर भी काम करेंगे। साहिबाबाद विधानसभा में उपस्थित है, फिर से बताते हैं आपको, साहिबाबाद विधानसभा में उपस्थित है, जिला गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश में। और साहिबाबाद की जनताओं से भी पूछेंगे कि क्या है उनके सवाल, क्या होंगे जवाब, और किस नेता को करते हैं पसंद। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।